जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल द प्रतियोगिता पथ में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें मिलेगी आपको भौतिक विज्ञान से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसा कि हम इसका एक्सपीरियंस कर चुके हैं पहले के एग्ज़ाम में, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतने ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना करना पड़ेगा? तो उतने ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल 4 गुना करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल परिमाण है? तो निम्नलिखित में से मूल परिमाण है काल या समय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र आवेग के सूत्र के लिए समान है? तो आवेग का विमीय सूत्र और संवेग का विमीय सूत्र समान होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कोशिका के व्यास को दोगुना किया जाए तो उसके भीतर के पानी का उठाव कितना होगा? तो उसके पानी का भीतर में पानी उठेगा, आधा उठेगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तो उसके छिद्र का क्या होगा? तो उसका छिद्र का क्या होगा, मतलब उसका छिद्र का व्यास क्या होगा? तो छिद्र का व्यास इसका बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, बरसात की बूंदें ऊंचाई से गिरती है, उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वे उन अंतिम वेग के साथ गिरती है जो विभिन्न आकारों की बूंदे के लिए विभिन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, पानी की सतह पर हल्के रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती है? तो पानी पर रखी गई एक हल्के लोहे की सुई इसलिए तैरती है क्योंकि पानी का पृष्ठ तनाव ज़्यादा होता है और वह पानी अपने पृष्ठ तनाव के कारण इसको डूबने नहीं देती है। अगला क्वेश्चन है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है। अपने भार के बराबर अगर पानी हटाएगा तो वह नाव पानी में डूब जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है। तो न्यूनतम पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है, शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक पानी में तैरता है, यदि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होगा? मतलब मानना इसका कहना है कि पानी का एक गिलास है, उसमें बर्फ़ डाला हुआ है, अगर पानी पिघलेगा तो बर्फ़ पिघलेगा तो पानी के स्तर में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जितना पहले रहेगा उतना ही पिघलने के बाद भी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति आती एवं जाती हुई रेलगाड़ी की सीटी का आवाज़ सुनता है, तो उसे सीटी की आवाज़ कैसा सुनाई देगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, रेलगाड़ी आने पर ऊंची सुनाई देगी। अगला क्वेश्चन है, पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करने पर उसके आयतन में क्या होगा? तो पानी को गर्म करने पर 0 से 10 डिग्री जब करेंगे तो इसमें पहले इसका पानी का आयतन जो है पहले घटेगा, बाद में वृद्धि होने लगेगी। अगला क्वेश्चन है, गियर व्हील बनाने के लिए समानांतर प्रयोग में लाया जाने वाला प्लास्टिक पदार्थ कौन सा है? तो गियर व्हील का मतलब हो गया कि चक्का, टायर जो होता है, टायर बनाने के लिए कौन सा प्लास्टिक यूज होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नायलॉन का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्यकरण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या नियम लागू होता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक में पास्कल का नियम यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, जब बर्फ के 2 घनों या क्यूब को एक दूसरे के ऊपर रखकर दबाया जाता है तो उन्हें मिलकर एक हो जाने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ससंजक बल। ससंजक बल होता है, सहसंयोजक बल दे रहा है, सहसंयोजक बल या ससंजक बल। अगला क्वेश्चन है,
यदि वायु दाब मापी यंत्र बैरोमीटर का रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो उससे यह संकेत मिलता है कि मौसम क्या होगा। मौसम में अचानक गिरने से क्या होता है, तो अत्यधिक तूफानी होगा, तो मौसम अचानक गिरने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, बॉल को लपकते या कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने हाथ निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आवेग को कम करने के लिए क्रिकेट खिलाड़ी अपने हाथ को नीचे कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है। इसका कारण है, मतलब कि जब बस अचानक मुड़ती है तो बस में खड़ा यात्री अपने आगे की ओर बाहर की ओर गिरता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्यों गिरता है, तो गति का जड़त्व नियम के कारण व्यक्ति अपने बाहर की ओर गिरता है। अगला क्वेश्चन है, किसी टावर के शीर्ष या टावर के टॉप से समस्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी ही दूरी पर गिरता है जो टावर के पाद एवं फुट से ऊंचाई के बराबर होती है। यह बताइए कि कण द्वारा किया गया पथ निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कण द्वारा किया गया पथ परवलयाकार होगी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कण का वेग ग्राफ y बराबर mt प्लस c द्वारा निरूपित किया जाता है तो कण का चाल क्या होगा। तो कण का चाल हो जाएगा, एक समान त्वरण के साथ कण चलेगा। अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक क्या होता है। तो दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक घटता है। अगला क्वेश्चन है, असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंडों का विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है। अगला क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि केशिकीय क्रिया की प्रघटना होती है, इसमें केशिकत्व के कारण या फिर केशिकीय क्रिया के कारण। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है, E बराबर mc²। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण नियम। अगला क्वेश्चन है, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का उपयोग या प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। तो पिक्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है घनत्व को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है, तेल की बूंदें पानी पर फैल जाती है क्योंकि। इसका सही आंसर हो जाएगा, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया था न्यूटन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पवन की गति मापने वाला उपकरण है। तो पवन की गति मापने वाला उपकरण एनीमोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो तो आपेक्षिक आर्द्रता घटती है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि ऊपर की ओर जाने के बाद मंडराता है क्योंकि गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। तो न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है जड़त्व का। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है। तो भारहीनता का अनुभूति का कारण होता है कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, इसलिए भारहीनता महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है,
पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है, जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्योंकि इसके बीच कारण है कि पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है, अतः वायु का प्रतिरोध अधिक होता है, इसलिए वह धीरे धीरे गिरता है और पत्थर तेजी से गिरता है। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय स्थलों में ठंडी तुषार वाली रातों में अक्सर पानी के पाइप फट जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि पाइप के अंदर वाली पानी हिमीकृत होकर फैलता है और पानी की पाइप फट जाती है। अगला क्वेश्चन है, वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलनों की व्याख्या की जा सकती है, कैसे की जा सकती है? तो वायु उत्प्लावनता के आधार पर की जा सकती है। यहाँ पे हमको गलती लग रहा है, यहाँ पे बर्नौली के सिद्धांत के आधार पर होता है। आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। हमारे अनुसार से बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ है स्टील। अगला क्वेश्चन है, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठे एक बालक गेंद को हवा में सीधा ऊपर फेंकता है, तो गेंद कहाँ गिरेगी? तो गेंद उसके पीछे गिरेगी। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रही घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए कहा जाता है, तो वो उसे क्या करना पड़ेगा कि कोणीय चाल कम हो जाएगा? तो उसका जो हाथ है, हाथ को बाहर की ओर करेगा, दोनों हाथ को फैला देगा तो कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी मूल बलों में सबसे दुर्लभ बल है, सभी मूल बलों में सबसे दुर्लभ है, तो कौन सा सबसे दुर्लभ बल है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय बल जो है सबसे दुर्लभ बल है। अगला क्वेश्चन है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव के कारण ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल नाभिकीय बल है। अगला क्वेश्चन है, ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई होती है, क्यों होती है ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में? तो इसका सही कारण है वायु के कम दबाव के कारण। अगला कारण है, अगला क्वेश्चन, किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, उसके साथ साथ में वो भी चलते रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है? तो एक समान सदा रहता है प्रकाश का वेग। अगला क्वेश्चन है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिक्रिया, न्यूटन गति का थर्ड नियम के कारण। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो क्या होगा? तो भार तो बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान उतना ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चावल पकाना कठिन होता है, कहाँ पे चावल पकाना कठिन होता है? तो पर्वत के शिखर पे चावल पकाना कठिन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है पुल। अगला क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया तो क्या होगा? तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? तो इसमें से ऑप्शन में से सबसे कम घनत्व वाला द्रव है पेट्रोल। अगला क्वेश्चन है, यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंकता है तो गेंद कहाँ गिरेगा? स्थिर वेग से चल रहा है,
इसलिए उसके हाथ में ही गिरेगा गेंद। अगला क्वेश्चन है, दृढ़ता निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? तो दृढ़ता अनुपात होता है आयतन प्रतिबल के साथ आयतन विकृति का। अगला क्वेश्चन है, बाइसिकल के पहिए में प्रयुक्त अरे बढ़ाई जाती है बढ़ाती है उसका क्या बढ़ाता है? तो उसका बढ़ाता है जड़त्व आघूर्ण बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन है, असमान द्रव्य वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंक दिए गए, निम्नलिखित में से क्या घटित होगा? इसका सही आंसर होगा दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो इस पर क्या असर पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। अगला क्वेश्चन है, दौड़ के दौरान धावक गुरुत्व केंद्र होता है, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है उसके पैरों के आगे। अगला क्वेश्चन है, समुद्र के जल को किस प्रतिक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो समुद्र के जल को आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर गुरुत्व द्वारा रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल एक ही ऊंचाई से गिराए गए हैं, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में दोनों एक साथ पृष्ठ पर पहुंचेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यदि उन्हें निर्वात में गिराया जाए तो दोनों एक साथ नीचे आएंगे। अगला क्वेश्चन है, धक्का सह प्राय स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि धक्का प्राय स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि उनकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। प्रत्यास्थता अधिक क्या? इसका सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता स्टील का ही होता है। अगला क्वेश्चन है, पहिए में बॉल बेयरिंग क्या काम करता है? तो पहिए में बॉल बेयरिंग काम करता है गतिज घर्षण को बेलनक घर्षण में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है, स्टील से बने गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर वह क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मरकरी के पृष्ठ सतह के ऊपर में तैरता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है, तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है आर्द्रता के रूप में हाइग्रोमीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर कितना उत्प्लावन बल होगा? एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के भीतर पकड़ के रखने पर उसका उत्प्लावन बल लकड़ी के भार से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या करो में ऐसे बम्पर होनी चाहिए जो टक्कर पर सिमट जाए, क्यों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा जा रहा है कि क्या करो में ऐसे बम्पर होने चाहिए जो टक्कर पर सिमट जाए। तो हाँ, क्योंकि वे टक्कर प्रभाव को झेलकर यात्रियों की अवशोषण की सुरक्षा करेगा, मतलब उस पर चोट चपेट का असर उतना नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, वाहनों के टायर क्यों अच्छी प्रकार फुलाए जाते हैं? वाहनों के टायर अच्छी तरह इसलिए फुलाए जाते हैं क्योंकि फिसलन से बचने तथा न्यूनतम घर्षण के लिए। अगला क्वेश्चन है, भिन्न कोणों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो आनत समतलों पर किसी गोले को लुढ़काने में एक ही गति होगी, दोनों का गति एक ही होगा। अगला क्वेश्चन है, लाइफ जैकेट सिद्धांत क्या है? लाइफ जैकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह व्यक्ति को उतारता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देता है, मतलब कि पानी में अंदर डूबे ना। अगला क्वेश्चन, स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े निम्नलिखित
में से किस क्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं? तो स्प्रिन ड्रायर्स में गीले कपड़े सुखाए जाते हैं अपकेंद्री विधि के द्वारा या अपकेंद्री बल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संघट्ट अत्यंत क्षतिकारक होता है? कौन सा संघट्ट है जो सबसे ज़्यादा क्षतिकारक होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टक्कर के बाद दोनों कार की गति न्यून हो जाती है, इसी के कारण अत्यंत क्षतिकारक होगा। अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ी या एथलीट निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद लॉन्ग जंप में पहले दौड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गति का जड़त्व को बढ़ाने के लिए वह लॉन्ग दूरी तक दौड़ता है। अगला क्वेश्चन है, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा हो जाता है तो झूले का दोलन आवृत्ति में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका सही आंसर है कि झूले की आवृत्ति बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय दो बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है, क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है और दोनों तरफ से संतुलित कर देता है और ज़्यादा भार नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण नियम लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच केशिका नली दोनों को पानी के बीकर में डाला जाता है तो पानी निम्नलिखित में से किसको उठेगा? मतलब किस बीकर में पानी उठेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों में। अगला क्वेश्चन है, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होता है? तो पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुएं से पानी खींचने के लिए एक एकल स्थिर पुली का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यांत्रिक लाभ अधिक होता है। यांत्रिक लाभ अधिक, फिर से पढ़ देते। कुएं से पानी खींचने के लिए एक एकल स्थिर पुली का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये नहीं होगा, गलत है। बल का प्रयोग सुविधाजनक दिशा में की जाती है जिससे कि पानी उठाने में मतलब तीरने में भार कम पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, एक तांबे की छड़ है और दूसरी इस्पात की, दोनों को पानी में डालने पर एक जैसा उत्क्षेप होता है, इस प्रकार दोनों का आयतन समान रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वेग ग्राफ ढाल निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है? वेग ग्राफ ढाल निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है? तो यह त्वरण को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि विरामावस्था में एक बम छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में फट जाता है तो सभी टुकड़े का कुल संवेग क्या होगा? तो सभी टुकड़े का कुल संवेग 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राइफल से गोली दागी जाती है तो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है, उस गोली के प्रति राइफल का गतिज ऊर्जा अनुपात निम्नलिखित में से कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सी पर पूर्णतः पिघलाने के लिए कितना यांत्रिक कार्य करना होगा? तो इसका कार्य करना होगा 80 जूल। अगला क्वेश्चन है, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन है, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि डीजल तेल इसलिए पसंद किया जाता है कि उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है। अगला क्वेश्चन है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बॉल पेन पृष्ठ तनाव पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? तो इसका सही आंसर है, उनमें अधिकतम वायु कोश होते हैं, उसमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं जिससे कि उन लोगों को
परेशानी नहीं होता है सांस लेने में। अगला क्वेश्चन है, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं पवन। अगला क्वेश्चन है, दूध को मथने से क्रीम का अलग हो जाने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल के कारण दूध से क्रीम अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया है, तो बोतल किस भाग का निकट बुलबुले एकत्र हो जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्दन के निकट। अगला क्वेश्चन है, निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से अधिक संवेग किसका होगा? तो इसका सही होगा, इसमें से चारों ऑप्शन में से अल्फा कण का संवेग अधिकतम होगा। अगला क्वेश्चन है, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? तो जी का मान जब जाते हैं तो बढ़ता है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45 डिग्री के कोण पर मारने से अधिकतम दूरी पर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? तो पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार धरातल पे होता है। अगला क्वेश्चन है, रेल की पटरियां अपने ब्रेकों पर किस कारण से वैंक की गई होती है? मतलब रेलगाड़ी की पटरियां किस तरह से वक्रों पर ब्रेक की गई होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक के से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को कहा जाता है? तो न्यूटन गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है तो उस पत्थर का गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले अधिकतम होता है। गतिज ऊर्जा अधिकतम होता है भूमि के पहुंचने से ठीक पहले।